जय जनशक्ति से मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय जनशक्ति में। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा आपसे निवेदन है आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। गाइस, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, बैंक और एनबीएफसी के जो रिकवरी एजेंट हैं आपको लगातार डरा रहे हैं, आपको लगातार धमका रहे हैं और आपके मान सम्मान को चोट पहुँचा रहे हैं। तो गाइज़, आप जैसे कि थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बेस्ट न्यूज़ लेकर के आया हूँ जिसको जान करके आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बट एक रिक्वेस्ट है मेरा, इसके बारे में प्रॉपर जानने के लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में नहीं मिल पाएगी और आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप थंबनेल पर जाकर ही सिर्फ ऐसे ही देख करके चले जाते हैं तो आपका लॉस हो सकता है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, इनकम्प्लीट ना देखें। गाइस, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, बैंक और एनबीएफसी के जो रिकवरी एजेंट हैं आपको लगातार डरा रहे हैं, आपको लगातार धमका रहे हैं, आपके मान सम्मान को पूरे तरीके से खंडित कर रहे हैं। ये बात आप भली भांति जानते हैं। ठीक, इसके लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि आपको कोई बेहतर सा सॉल्यूशन मिल जाए जिससे कि आप अपनी जान इनसे छुड़ा सकें और आप पूरे तरीके से इनसे आज़ाद हो सकें। ठीक, ये आप निरंतर सर्च कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सर्च कर रहे हैं और आप इन लोगों से परेशान हैं तो आप बिल्कुल एकदम सही चैनल पर आए हैं। यहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हम किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को ना तो मैनिपुलेट करते हैं, ना मिसगाइड करते हैं, ना किसी व्यक्ति को हम गलत जानकारी प्रदान कराते हैं। देखिए, अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं, पहले तो आप अच्छे से चैनल को स्टडी कीजिए, वीडियोस को स्टडी कीजिए, उसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस को साथ में ऑन कर दीजिए। ठीक, अब गाइस, बात ये समझने वाली है, बैंक और एनबीएफसी के जो रिकवरी एजेंट हैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, लगातार परेशान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप इनकी जो किस्त है वो समय से आप नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल आप ऐसे समझिएगा। देखिए, आप हैं एक बैंक और एनबीएफसी और मैं हूँ आपका ग्राहक। पैंडेमिक सिचुएशन आई, मेरी जॉब चली गई। अब तक मैं आपको सही समय से पैसा देता आ रहा था, सही समय से अपना जो लोन है उसका भुगतान करता आ रहा था, लेकिन अब मेरा जो पैसा हो क्यों रुका? वो इसलिए रुक गया क्योंकि मेरे पास में नौकरी नहीं है, मेरे पास में मेरे परिवार को चलाने तक की कोई भी वो नहीं है जिससे मैं चला सकूँ अपने परिवार को। ये पैसे नहीं है तो मैं कैसे करूँ? अपना परिवार तो मैं सही से चला नहीं पा रहा, मैं आपको पैसा कैसे दे दूँ? आप लगातार मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मैं किसी भी तरीके से पैसा दूँ, किसी भी तरीके से पैसा दूँ, चाहे मैं कहीं से भी लाऊँ बट पैसा दूँ। बट मेरे पास में पैसा ही नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ? इसके लिए मैं बहुत डरा हुआ हूँ, बहुत घबराया हुआ हूँ और बहुत मानसिक परेशान में हो चुका हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को सर्च कर रहा हूँ। उनमें से मुझे एक बंदे की वीडियो मिलती है जिसमें कि बताया जाता है आरबीआई ने जो रिलीफ दे दिया है और 50 लाख रुपए तक के सब लोन माफ़ हो गए हैं। ये जानकारी दी जाती है। मैं उस चैनल की वीडियोस को प्रॉपर देखता हूँ। देखने के बाद में बताया जाता है ये बैंक और एनबीएफसी वाले कुछ भी नहीं कर सकते हैं और चाहे लोन अब सिर्फ राइट ऑफ कर सकते हैं, एनपीए कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जानकारी दी जाती है। 2 मिनट कुछ सेकंड तक वीडियो चलती है, उसके बाद में वो वीडियो आगे नहीं चलती है। ठीक, ये सारी जानकारी मिलने के बाद में मैं बहुत हद तक खुश हो जाता हूँ, बहुत हद तक मेरे माइंड में खुशी पैदा हो जाती है। लेकिन फिर माइंड में एक मेरे क्वेश्चन आता है कि यार, इसने हमें पैसा दिया है, ये इतनी आसानी से माफ़ कैसे कर सकता है लोन? टेंशन माइंड में फिर बन जाती है, क्योंकि देखिए, हमने किसी से पैसा लिया है, हम कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, आपने मुझे पैसा दिया तो आप मेरे ऊपर पैसा कैसे छोड़ सकते हैं? जबकि वो पैसा कोई आपका नहीं है, आपका पैसा वो नहीं है, आपके पास में जो लोगों की जमा पूंजी है वो है। ठीक, अब उसको कैसे माफ़ कर दिया जाए? पॉसिबल है क्या? सोचने वाली बात है। अगर आपने देखा होगा, कोई बैंक और एनबीएफसी के जो व्यक्ति हैं, जो बैंक और एनबीएफसी हैं, वो कभी किसी का लोन माफ़ नहीं करते, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर लोन माफ़ भी होता है तो मेरे जो देखने में आया है, कोई कृषि लोन, इस तरीके से लोन माफ़ होते हैं। और गवर्नमेंट गवर्नमेंट चाहे तो कर भी सकती है, लेकिन बैंक और एनबीएफसी को पैसा देती भी है। ठीक है, तभी जा कर के काम चलता है। ऐसे अदरवाइज़ कोई बैंक और एनबीएफसी लोन किसी का माफ़ नहीं कर सकते, मेरे जो देखने में आया है। अब गाइज़, आपकी मजबूरी का जो ये फ़ायदा उठा रहे हैं कुछ 2 कौड़ी के घटिया यूट्यूबर,
आप मेल देखिए, जो मेरे पास में मेल आए हैं मैं उसी के आधार पे बात कर रहा हूँ। ये 2 कौड़ी के घटिया यूट्यूबर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरे भाई, आपने मुझे पैसा दिया है, आप उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि आपका पैसा निकल जाए, ठीक। अंत में आप कोर्ट में भी जाने का प्रयास करेंगे, बट आप जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आप भी जानते हैं पैंडेमिक सिचुएशन है, व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है। हम कोर्ट में भी जाएंगे तो कोर्ट में भी क्या निष्कर्ष निकलेगा आकर के कि भाई जो समस्या है वो है यार, इतना डरना क्यों, इतना घबराना क्यों। लेकिन ये जो महाशय बता रहे हैं ये आपकी फाइनेंशियल डेथ करा देंगे 101%। गाइस, मैं हर बार बोलता हूँ अपनी वीडियो में कि यार मैं किसी यूट्यूबर के बारे में नहीं बोलूँगा, यार मैं किसी यूट्यूबर के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन ये लोग मुझे बोलने पर मजबूर कर देते हैं। मैं सीरियसली बताऊँ, ये लोग मुझे बोलने पर मजबूर कर देते हैं। मैं किसी व्यक्ति का नाम लेकर कभी नहीं बोलना चाहता, बट ये अनपढ़ जाहिल गवार जिनको 1 पैसे की भी अकल नहीं है, ये मजबूर करते हैं बोलने के लिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक। इस मोबाइल फ़ोन में मान लो चार्जिंग नहीं चल रही है, ठीक। ये मोबाइल फ़ोन एक अच्छी कंपनी का मोबाइल फ़ोन है, ठीक। और इसके लिए मैं किसी भी ऐसी शॉप पर चला जाऊं जो व्यक्ति अभी प्रैक्टिस कर रहा हो, जिस व्यक्ति को भी जानकारी भी अच्छी खासी ना हो, और मैं इस मोबाइल को उस व्यक्ति को दे करके चला जाऊं। देने के बाद में वो बताता है कि सर इस मोबाइल में ये कमी है, आप कुछ समय बाद आइए, आपको ठीक मिल जाएगा। लेकिन मेरा मोबाइल वो व्यक्ति ठीक तो कर देता है कुछ हद तक, लेकिन उसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं। क्यों रह जाती हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति को मैं दे करके आया था वो फुली तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है इस काम को करने में, फुली तरीके से कंफर्टेबल नहीं है, फुली तरीके से उसके पास में किसी प्रकार की डिग्री नहीं है। वो व्यक्ति एक सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही काम कर रहा है, एक झोला छाप वाला काम। तो गाइज़, ऐसे व्यक्तियों से अगर आप जानकारी लेंगे, ऐसे व्यक्तियों से अगर आप इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो आपकी फाइनेंशियल डेथ होना 100% निश्चित है। ये बात आप ध्यान रखिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको अवेयर करते हैं, आपको जागरूक करते हैं, आपके क्या अधिकार हैं आपको लगातार बताते हैं अपनी वीडियोस के माध्यम से। क्या आपको ऐसे ही व्यक्ति मिलते हैं, ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति मिलते हैं जिनके आप चैनल्स पे जाकर के विजिट करते हैं? मैंने तो इस व्यक्ति की ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं, ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें कि ये व्यक्ति कहता है अगर बैंक और NBFC को आपने चेक दिया है तो आप जाकर के चेक को स्टॉप करा दीजिए। इस बेवकूफ़ इंसान को ये नहीं पता भाई बैंक और NBFC ने चेक, मतलब आपने दिया है बैंक और NBFC को चेक, ठीक है, क्यों दिया है कारण भी आप सब लोग जानते हैं। क्या उसका रीज़न नहीं बताएगा बैंक? मतलब 420 लगवाने के काम। और दूसरी बात, एक चीज़ और देखा था मैंने इस व्यक्ति का, मैं आज बता देता हूँ आपको। ये व्यक्ति कह रहा था कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है तो उस रिकवरी एजेंट को पीट दो। अरे भैया, पीटने पे, मार पिटाई करने पे अगर व्यक्ति के साथ हाथापाई होते समय कुछ गलत हो जाए, उसकी ज़िम्मेदारी आप लोगे आप ज़िम्मेदारी? तो गाइज़, आप ऐसे किसी व्यक्ति के चक्कर में ना पड़ें। मैं ये नहीं कहता आप मेरे चक्कर में पड़ें। जो आपको सबूतों के आधार पर, तत्व के आधार पर बात कर रहा हो, आप उसी यूट्यूब चैनल्स की वीडियो को देखें। आप देखिएगा ये ईमेल जिन्होंने लोगों ने मुझे तुरंत बता दिया कि सर ऐसे बात है, मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, मैंने इसकी जांच पड़ताल की, तो मुझे देखने में आया कि व्यूज़ पाने के लिए ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा गिर चुका है, सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एग्जांपल देकर भी समझा दिया। बैंक और NBFC अगर आपको लोन दिए हैं तो ये निरंतर प्रयास करेंगे कि आपसे लोन की ये रिकवरी करें। बट हाँ, अगर आप सेटलमेंट करते हैं या आप अगर इनका लोन नहीं देते हैं तो ये आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे, भविष्य में आपको कहीं भी लोन नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है RBI की तरफ से इसमें ये बताया गया हो कि 50 लाख रुपए तक के लोन जो है माफ़ हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये घटिया यूट्यूबर आपको गुमराह कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।